Hello, myself or Yadav. Today we are studying what is Python. So first of all, we need to know what is Python and why is Python. I mean that why is Python is important and why we need the Python and what is the use of Python and where the term Python is come from. So आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो पाइथन है, ये जो नाम है ये कहाँ से आया है और इसको नाम किसने दिया है और जो पाइथन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये आज हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे पाइथन क्या है और इसको नाम किसने दिया है। सो व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1991 में एक साइंटिस्ट गोएड वन रसोम ने इसको नाम दिया था, जो कि इसको जो पाइथन है इसको नाम दिया गया है मॉन्टी पाइथन, जो कि एक ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप था, उसके ऊपर इसको नाम दिया गया है पाइथन। So first of all, you need to remember that in 1991 there was a group called Monty Python, जिसके ऊपर पाइथन का नाम रखा गया है बिकॉज ऑफ द जो क्रिएटर थे हमारे पाइथन के, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और जो लैंग्वेज ऑफ प्ले सिंटैक्स था वो कुछ इसी टाइप का था कि इसका जो नाम इस ग्रुप से लेकर पाइथन रख दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए ड्यू टू द हिस्ट्री और द ओरिजिन ऑफ द पाइथन्स। So, what is the base? While designing the Python, the designer of the Python uses some psychology as the base of the Python. So उन्होंने Python के बेस के लिए कुछ साइकोलॉजी यूज़ की। मतलब बेसिकली डिज़ाइनिंग साइकोलॉजी का मतलब कहना ये है यहाँ पर कि जो Python है उसके बेस में क्या है, किस तरीके से जो Python है वो डिज़ाइन की गई है, मतलब क्या वैराइटीज़ डाली गई हैं जो कि आज के टाइम पे उसे यूजेबल बनाती हैं। तो पाइथन जो जो उसकी बेस में है वो क्लियर है। सबसे बेसिक चीज़ जो किसी लैंग्वेज में होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए और एक रीडेबल लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे हमें चीज़ समझ में आए। अगर एज टेक एन एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ चीज़ टाइप कर रहा हूँ या आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं, आप कुछ कोड कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है उसमें, हम जो लिख रहे हैं वो रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, हमारे समझ में आना चाहिए। और वो हमारे समझ में कब आएगा? जब वो रीडेबल होगा और क्लियर होगा। और सबसे बेसिक चीज़ आज के टाइम पर जो फ्रॉम द पास्ट जो डोमिनेटिंग लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। तो पाइथन में क्या है, इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स, ये क्या है, ये इंग्लिश डोमिनेटिंग कीवर्ड्स हैं जो कि पाइथन आज के टाइम पे यूज़ करती है और स्टार्टिंग से यूज़ करते हैं। सबसे बेसिक चीज़ ये तो पॉइंट हो गए। उसके बाद पाइथन की बेस में क्या है, वर्सेटिलिटी। पाइथन क्या है, वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल कैसे है? जैसे हमारे पास दो डिवाइस हैं, एक डिवाइस 1 है, एक डिवाइस 2 है। अब मानो मैंने कोड किया डिवाइस 1 में, ठीक है, अब वो कोड क्या है डिवाइस 2 पर भी वर्क करना चाहिए। तो इसमें वर्सेटाइलनेस काम आती है। वर्सेटाइलनेस कैसे काम आती है? अगर जैसे कोई डिवाइस बने उस पर कुछ कोड किया, अब वो फिर डिवाइस 2 पर वर्क करेगा तो उसके लिए कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, तो वो उसमें वर्सेटिलिटी का काम आता है। उसके बाद आता है मल्टी पैराडिज्म। मल्टी पैराडिज्म में क्या होता है कि जैसे हमारी एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसके अंदर मिनी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पाइथन है, इसके अंदर क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो क्या है, वो चीज़ें हैं जो कि डिफाइन कर रही हैं वेरियस चीज़ों को उसके अंदर इंटरसेप्ट करने के लिए। तो इसमें क्या है कि मतलब वेरियस पॉइंट्स हैं, जैसे लाइब्रेरीज हैं, मॉड्यूल्स हैं, तो वो पार्ट्स हैं अंदर एक डेप्थ में है, ठीक है। तो ये चीज़ में आती है, लेकिन ये पाइथन को बहुत इजी बनाती हैं। तो ये जो है ये 4 बेसिकली मेजर पॉइंट्स हैं जो कि पाइथन की साइकोलॉजी में यूज़ करेंगे। और भी पॉइंट्स हैं, आप अगर आगे देखना चाहें तो फर्दर और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे, पर ये बेसिक 4 पॉइंट हैं जो कि बेसिकली पाइथन की बेस में यूज़ किए गए हैं उसे डिज़ाइन करते टाइम। ओके, सो आज के टाइम में पाइथन जो है पॉपुलर बहुत है। वो पॉपुलर क्यों? इंडस्ट्री बहुत जल्दी एडॉप्ट करती है जो चीज़ें इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं या फिर जो यूज़र को, डेवलपर को और एज अ ऑर्गेनाइजर और एज अ कंज्यूमर जो चीज़ लोगों को अच्छे समझ में आती है, तो इंडस्ट्री उस चीज़ को अच्छे से अडॉप्ट करती है। तो पाइथन क्या है, एक इसी तरीके से एक लैंग्वेज बन चुकी है जो हर किसी को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो चुकी है, तो इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना पड़ा। तो इंडस्ट्री ने इसको इस हिसाब से अडॉप्ट करा कि ये आज के टाइम पर बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है इसका। आज के टाइम पाइथन का एक अलग इकोसिस्टम है जो कि बहुत ही बड़ा है, वास्ट इकोसिस्टम है इसका। और वैसे बेसिकली ये तो नॉलेज सी बात है कि फास्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है पाइथन आज के टाइम पर। दैट ये बेसिक कुछ पॉइंट है पॉपुलैरिटी के पाइथन की के कि आज के टाइम पे ये पॉपुलर क्यों है। उसके बाद सबसे बेसिक पॉइंट जो इस वीडियो में होना चाहिए वो ये कि हमें आज के टाइम पे पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। वाई शुड वी लर्न पाइथन टूडे?
तो आज के टाइम में पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। और भी लैंग्वेज हमारी सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, ऐसी और भी लैंग्वेज हैं, लेकिन पाइथन ही क्यों जो इजी है या फ्रेंडली है, या जो इंडस्ट्री इतनी अडोप्ट कर रही है क्यों कर रही है। सबसे बेसिक बात क्या है, बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। बिगनर फ्रेंडली जैसे सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मतलब मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं जो कि प्री बिल्ड हैं, आपको सिर्फ उनका नाम लिखना है, उनसे कॉन्सेप्ट सीखने हैं और वो यूज़ करने हैं उनको। और उसके बाद वर्सटाइल है, इंग्लिश रीडेबल है और नॉर्मल इकोसिस्टम है, तो बिगनर फ्रेंडली तो है ही है। उसके बाद जैसे मैंने बताया आज के टाइम में पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री रेडी है। उसके बाद इंडस्ट्रियों ने अडॉप्ट कराया, तो ये इंडस्ट्री रेडी मॉड्यूल है। अगर आप इसको मतलब पढ़ेंगे, मॉड्यूल वगैरह सीखेंगे, तो आप इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट हैं। एज अ पाइथन जो है आज के टाइम पे इंडस्ट्री रेडी है, आपको एक्सेस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है अगर आप पाइथन अच्छे से कर रहे हैं। इसमें डेवलपमेंट डेली के डेली पाइथन में नए नए मॉड्यूल आ रहे हैं, इससे डेवलपमेंट बढ़ता ही जा रहा है। जॉब, पाइथन डिमांडिंग जॉब्स आज के टाइम पे जैसे जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और जो है वो मार्केट में बहुत बढ़ रही हैं। तो उसमें क्या है, जो मॉडल आप डिज़ाइन करते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के, वो पाइथन बेस्ड मॉडल बेसिकली यूज़ करते हैं। पाइथन का कोई ना कोई मॉड्यूल यूज़ करेंगे, तो मार्केट में इसकी डिमांड है। इसलिए आज के टाइम पे पाइथन को हमें सीखना चाहिए। बेसिकली ये कुछ पॉइंट हैं जो कि मेरी तरफ से मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे पाइथन को यूज़ करने के लिए। तो दिस इज़ द पॉइंट। हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उससे पहले हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि हम उस चीज़ को सीखना क्यों चाहते हैं, उसका फील्ड में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम पाइथन सीखेंगे तो उससे हमें क्या प्रॉफिट है, आज के टाइम में मार्केट में उसकी डिमांड है। ठीक है, तो ये चीज़ किसी भी लैंग्वेज को, मैं ये नहीं कह रहा पाइथन को देखें, लेकिन किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले जावा, सी प्लस प्लस, कोई भी हुई डेवलपमेंट हुआ, उसको देखो कि उसका आगे क्या स्कोप है, उससे हम आगे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स फॉर ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। और इसी के साथ जर्नी में बने रहें। ये पहली वीडियो से स्टार्टिंग है हमारे पाइथन कॉन्सेप्ट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।